आज सुबह सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे बाहर लॉन में और बच्चों ने आज कहीं घूमने का प्लान बनाया था तो वो सब अपने घूमने के लिए तैयार हो रहे थे। आद्या थोड़ा जय से नाराज थी क्योंकि उसने आद्या को अपने साथ जबरदस्ती जो सुला लिया था। अभी सब लोग बातें कर रहे थे। जय भी अभी अर्पिता के बच्चों के साथ बातें कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था। आद्या वही दूसरी तरफ अपनी बहन के साथ बैठकर बातें कर रही थी अपने बच्चों के साथ। जय को खेलता देख अर्पिता बोली, आद्या सामने देख, जय कितने प्यार से बच्चों के साथ बात कर रहा है। इतना प्यार से तो वो तुझसे भी नहीं करता। मुझे लगता है तुम लोगों को अब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ताकि तुम दोनों के रिश्ते को और मजबूती मिले और जय बच्चे होने के बाद वो सुख देख सके जो हर ईशान की इच्छा होती है। तो मेरे हिसाब से अर्पिता इतना ही बोल पाई कि आधा बीच में ही बोली, ओ बहन बस कर तेरी गाड़ी को स्टॉप दे और तेरा हिसाब लगाना बंद कर। मतलब प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? कोई शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में बस यही एक काम रह जाता है, ले दे के। और तू क्या जय को देखकर भावनाओं में खो रही है? तेरा मन नहीं भरा क्या बच्चों से जो अब मुझे और उसी रास्ते पे जल्दी चलने का बोलकर मेरी मार्गदर्शिका बन रही है? और मेरी अभी बच्चे जैसी बीमारी लेने का कोई विचार नहीं है तो तू तेरी ये सलाह फिलहाल अपने पास रख। आद्या मुंह बनाकर बोली। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि जय को किसी का फोन आया। वो बात करने लगा, फोन ले और बात करते करते उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसके चेहरे पे आते भावों को आद्या अच्छे से देख रही थी। उसको जय थोड़ा परेशान दिखा। वो आसपास देखे बिना उठकर जय के पास गई। काफी देर बाद जय ने फोन काटा और उसके चेहरे पे इस टाइम गुस्से के भाव थे। उसके गुस्से के भाव उसको आंखों में साफ दिख रहे थे। आद्या उसको देखकर हिम्मत करके बोली, क्या हुआ जय, सब ठीक है ना? मृत्युंजय ने आद्या की बात का कोई जवाब दिए बगैर वहां से आगे बढ़ गया और वो सीधा सुनील के पास गया और आवाज देकर प्रतीक को भी बुला लिया। मृत्युंजय के इस तरह से सबके बीच से सुनील और प्रतीक के बुलाने से सब लोग थोड़ा चिंतित होकर बोले, क्या हुआ जय, सब ठीक है ना? जय ने सुनील की तरफ देखकर कहा, आपने सारे अकाउंट संभाल रखे हैं ना कंपनी के? काम की बात आते ही सुनील थोड़ा सीरियस होकर बोला, जी मैं हूँ, देखता हूँ सारे अकाउंट, पर क्या हुआ अचानक से आप क्यों पूछ रहे हैं? मृत्युंजय ने सुनील के सवाल को पूरी तरह इग्नोर करके प्रतीक से पूछा, और आप मैनेजमेंट और अकाउंट दोनों देखते हो ना? दोनों से एक ही सवाल सुनकर सभी घर वाले चिंता में आ गए और थोड़े परेशान होकर बोले, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? मृत्युंजय ने सबकी ओर देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, हमें अभी निकलना होगा मुंबई के लिए, जाकर सभी रेडी हो। जोर और प्रतीक आप और सुनील दोनों, आप दोनों थोड़ा फास्ट, हमको सीधा ऑफिस जाना है, टाइम कम है अपने पास, जल्दी करो। मृत्युंजय की ऐसी बात सुनकर सबका दिमाग शांत हो गया था। तभी दादू ने आगे आकर कहा, जय कुछ बताओगे, आखिर हुआ क्या है और आप तीनों सीधे ऑफिस क्यों जाओगे? जय के आदेश को सुनकर किसी की कुछ भी समझ नहीं आया और प्रतीक को भी कुछ समझ नहीं आया। तब प्रतीक थोड़ा परेशान होकर बोला। मृत्युंजय ने दादू को देखा और सर्द लहजे में बोला, ऑफिस में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह अभी वहां जाकर ही पता लगेगा, इसलिए हमको जल्दी निकला होगा। मृत्युंजय इतना कह के बिना एक पल रुके वहां से चला गया। मृत्युंजय के जाते ही सब लोग अपना अपना सामान पैक करने लगे और जाने की तैयारी करने लगे। जय अपने रूम में आकर चेंज करता है। चूंकि वो लोग सीधा ऑफिस जाने वाले थे इसलिए मृत्युंजय ने अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने कपड़े उतारे और दूसरे पहनने लगा। मृत्युंजय कपड़े पहनकर रेडी हो गया तभी वहां आद्या आई। वो थोड़ा रुककर बोली, क्या हुआ है जय, सब ठीक है ना? मेरा मतलब आप जीजू और भैया दोनों को साथ ले जा रहे हो और किसी को बताया भी नहीं ठीक से? कुछ गड़बड़ है क्या? जल्दी ही पता चल जाएगा, तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
मृत्युंजय ने अपना लैपटॉप अपने बैग में रखता हुए कहा। मृत्युंजय अभी अपनी टाई बांध रहा था तभी आद्या उसके करीब आई और उसके हाथ से टाई लेकर पहनाने लगी। जय ने भी आराम से तैर बंधवा लो थी। दोनों ही एक दूजे के सामने थे, दोनों के दिल बहुत पास थे। आद्या बहुत देर तक जय को देखती रही, इस आस में कि कुछ बोलेगा, पर जय चुप था। जय कुछ नहीं बोला। आद्या ने उसे परेशान देख बहुत प्यार से अपने तखने को थोड़ा ऊंचा उठाया और आगे से आधा ने अपने होठों को जय के होठों पे रख दिया। जय इस च्वन से अपनी आंखें बंद कर लेता है। आद्या काफी देर तक किस करती रही। आद्या उससे किस करके दूर हुई और सर्द नजरों से उसे देखने लगी। जय हल्के से मुस्कुरा कर बोला, ऑफिस में अकाउंट के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हुई है और कुछ थोड़ी सी चीजें और हुई है, तो उन्हीं के बारे में हम तीनों बात करने वाले हैं मीटिंग में। और डरने की जरूरत नहीं, ये सब मैं सुनील जी और प्रतीक जी दोनों के साथ मिलकर पता करूंगा, इसलिए साथ ले जा रहा हूँ। चिंता मत करो, इन दोनों पे खुद से ज्यादा भरोसा है, इसलिए मेरे अकाउंट्स उनकी निगरानी में है तो वो मेरी हेल्प करेंगे। आधा की आंखों में आंसू आ गए, वो रोते हुए जय के सीने से लग गई। जय ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और खुद से दूर करके बोला, अभी जाता हूँ, तुम जाकर अपना सामान रेडी रखना, जल्दी लेने आऊंगा। इतना बोल जय आद्या के माथे पे किस करके तेजी से वहां से निकल गया। जय के जाते ही आद्या रूम से बाहर आई और सोनम भाभी और अर्पिता को बोली, ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए उन तीनों को जाना पड़ा। और वैसे भी हम लोग भी काफी दिन रुक लिए यहाँ, तो सबको अब वापस निकला चाहिए। आद्या उनके पास से आए और वापस अपना सामान पैक करके अपने रूम में आ गई। 1-2 घंटे बाद सब लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे। आद्या के बाबा ने उसे दादी और दादू के साथ जाने को बोला, पर दादी के मना करने पर वो अपने माँ बाबा के साथ ही आई। सब लोग लोनावला से मुंबई के लिए निकल गए थे। आद्या अपने घर आ गई थी और बाकी उधर राठौर हाउस में भी सब लोग अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए थे। शाम के 5 बज गए थे। मृत्युंजय और प्रतीक और सुनील को कम करते हुए फाइनली उनका काम हो गया था, और जो अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी उसको मृत्युंजय ने पूरी तरह प्रतीक को दे दिया, जिससे मृत्युंजय की कंपनी के कई दूसरे एम्प्लॉय बुरी तरह चिढ़ गए, पर मृत्युंजय के आगे कुछ नहीं बोले। मृत्युंजय शाम के 6 बजे फ्री हुआ। वो प्रतीक से बोला, बाकी काम कल करते हैं और कुछ जरूरी मीटिंग्स है जो हम कल करेंगे, अभी चलना चाहिए। वैसे भी आद्या भी वही है तो मैं उसे लेता हुआ राठौर हाउस जाऊंगा। जय की बात पे सुनील और प्रतीक दोनों ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा और वहां से चले गए। आद्या और सोनल दोनों किचन में खाना बना रही थी, क्योंकि प्रतीक ने अपने आने के लिए बोल दिया था, साथ में जय और सुनील के लिए भी बोल दिया। अर्पिता अपने बच्चों के साथ माँ बाबा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। खाना लगभग से बनकर रेडी हो चुका था, तभी उनके घर की डोरबेल बजी। सोनम भाभी आद्या को छेड़ कर बोली, ले लाडो, आ गए तेरे सैया जी। आद्या ने भी पलट कर कहा, और साथ में आपके सैया जी भी। आद्या की बात पे सोनम बोली, वैसे एक बात तो है आद्या जी, जो भी हो आपके पतिदेव सच में बहुत अच्छे हैं और वो सबका कितना ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमारे साथ साथ अर्पिता जी, सुनील जीजाजी, उनका कितना ध्यान रखा। और अब तुम्हारी तो हर बेसिर पैर की जिद को भी सर आंखों पे रखते हैं और आपके लिए सबके आगे आने से पीछे नहीं हटते। सोनम जय की तारीफ कर रही थी, तभी पीछे से आती हुई अर्पिता ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने भाभी, हमारी इस नौटंकी के लिए सच में बहुत अच्छा लड़का मिला है। आधा उन लोगों को देखकर थोड़ा मुंह बनाकर बोली, नौटंकी मैं नहीं, आपके प्यारे मृत्युंजय राठौर हैं और उनकी हरकतें आपने देखी नहीं है। एक पल भी चैन से नहीं रहने देते जब पास होते हैं, और जब रात को आते हैं तो रात भर मुझे शांति से नहीं सोने देते। आद्या फ्लो में बोले जा रही थी, तभी अर्पिता मुंह पे हाथ रख कर बोली, बास्कर शताब्दी, अब क्या पूरा रात का सीन सुनाएगी, हम समझ गए जय का प्यार। आद्या भौहें सिकुड़ कर बोली,
क्या समझ गई आप? अरे ओ हवस की देवियों, मैं बात कर रही हूँ उनकी जिद की। जब उनको ऑफिस का काम करना होता है तो पूरी रात लाइट ऑन रखते हैं, इसलिए मैं ठीक से नहीं सो पाती, और दिन में जब साथ होते हैं तो अपनी मीटिंग की वजह से बात करने के चक्कर में शांति से नहीं बैठने देते हैं। ये कहना चाह रही थी, पर आप लोगों के दिमाग में सिवाय हवस के कुछ नहीं है। हबशी औरत कही कि आद्या मुंह टेढ़ा करके बोली और अपने बाल झटकते हुए वहां से चली गई। सोनम और अर्पिता दोनों का मुंह खुल्ला का कुल्ला रह गया। वही गेट पे खड़ा हुआ सुनील हंसते हुए अंदर आया। बहुत बढ़िया आदू, आज भी आप दोनों की बैंड बाजा गई। वैसे तो मैं पानी लेने आया था, पर आप लोगों की बातें सुनकर अपने आप को रोक लिया और आधा की बातें सुनकर हंसी नहीं रोक पाया। पर जो भी है यार, ये सच है, आज आद्या और जय की वजह से ही हम लोग अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जी रहे हैं, वरना तो आज भी मैं वही थोड़ी सी सैलरी वाली नौकरी से काम चला रहा होता। ये सब जय की ही मेहरबानी है, वरना तो लोग अपने भाई को नहीं मौका देते। यहाँ तो जय ने प्रतीक के साथ साथ मेरी भी लाइफ सेट कर दी है। सुनील की बात सुनकर सोनम बोली, बड़े जीजाजी, अब जिनकी इतनी तारीफ हो रही है उनके लिए पानी तो पिलाए, वरना कहीं ये न लगे उनको कि हम लोग इनका ध्यान नहीं रखते। सुनील बोला, बिल्कुल सही, जल्दी पानी लेके जाओ। आद्या किचन से निकलकर हाल से होते हुए रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र अपने बाबा के आगे बैठे हुए जय से मिली। जय उसे हल्की से नज़र से देखता है। आद्या यहाँ कितना शर्माती है, जय उसको देख मन ही मन बोला। जय का मन अभी आद्या के पास जाने हो रहा था, पर रिश्तों का लिहाज कर रहा था, इसलिए खुद को नॉर्मल दिखा रहा था। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से विनती है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर किया करें और कमेंट करो, सुपर चैट करो, ताकि आपकी लेखिका खुश होकर कहानी लिखे।